तो चलिए शुरुआत करते हैं हार्टलेस सिटी पार्ट 7 की। यंगमिन के पास वो रिकॉर्डिंग होती है तो फिर वो रिकॉर्डिंग लेकर उस लेडी के पास जाता है जिसने कि जिनसो को मारने की कोशिश करी होती है। उसको दिखाने के बाद वो पूछ रहा होता है कि तुम्हें किसने हायर करा है और ये कौन है पर्सन। वो लेडी कह रही होती है कि मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन इसने मुझे वादा किया था कि ये मुझे पैसे देगा उसे मारने के। उस वीडियो में युनसो का फेस सही से नजर नहीं आ रहा होता, इस वजह से यंगमिन उसको फोटो खींचकर अपने डिपार्टमेंट भेज देता है। दूसरी ओर शियोन युनसो से मिलने के लिए जाता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है जिनसुक के साथ, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना, ये कहकर वो जाने लग जाता है। तभी युनसु से रुकता और बोल रहा होता है कि ठीक है, मैंने उसे मारने की कोशिश करी, लेकिन तुम्हें पता है कि सफारी मेड तक कैसे पहुंचा? उसे हेसु और मेरे बारे में कैसे बताया? ये सब जिनसुक ने उसे बताया था। शियुन कह रहा होता है कि जिनसुक कुछ मत करना, वो मेरी फैमिली है। क्या वाकई तुम इन सारी चीज़ों को एंड तक लेकर जाना चाहते हो? और वैसे भी उस दिन जिनसुक की सिर्फ होटल में नहीं थी। इन सब के बारे में नागमान ने तुम्हें बताया है और वो यूज़ कर रहा है तुम दोनों का, ताकि तुम दोनों में लड़ाई हो जाए। फिर युनसु कहता है चलो मान लेते हैं ये बात सच है, लेकिन एक बात तुम बताओ कि तुम्हारे और जिनसुक के बीच में क्या है? शियोन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जिनसुक सोमिन के साथ रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर दोनों खाना खा रहे होते हैं। फिर इसके बाद जिनसुक उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछ रही होती है। सोमिन जिनसुक को बता रही होती है कि मेरी फैमिली नहीं है, मैं एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई हूँ। तभी जिनसुक के पास शियोन का कॉल आता है और वो उसे पिक करने के लिए बाहर चली जाती है। बात करने के बाद जिनसुक सोमिन को अपना कार्ड देती है, उससे बोल रही होती है कि मेरा लवर मुझसे मिलना चाहता है, इस वजह से मैं जा रही हूँ, अगर अगली बार तुम्हें मुझसे मिलना हो तो फिर तुम मुझे कॉल करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सोमिन के पास यमुन का कॉल आता है। जब वो उसे पिक करती है तो फिर यमुन उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे फ़ोन में मेरा नंबर सेव है? सोमिन हाँ कहती है। फिर यमुन उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें ये नंबर डिलीट कर देना चाहिए, तुम्हें सिर्फ मेरा नंबर याद होना चाहिए। सोमिन कुछ भी नहीं कहती। कुछ देर बाद जब वो घर पे पहुंचती है तो फिर वहाँ पर यमुन उसका वेट कर रहा होता है। सोमिन गुस्से में कह रही होती है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? फिर यंगन उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे और जिनसो के बीच में क्या बातचीत हुई है, तुम मुझे पहले वो बताओ। सोमिन कुछ भी नहीं कहती, अपने रूम में चली जाती है। फिर कुछ मिनट बाद वो गुस्से में बाहर आती है और वो यंगमिन से बोल रही होती है कि जिनसुक ने मेरी हेल्प करी मुझे जेल से निकलने में, ना कि तुमने। तुम मुझे हमेशा अकेले उसी जेल में छोड़ देते क्योंकि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यंगमिन बोल रहा होता है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए जिनसुक उसी डॉक्टर के बेटे के साथ काम करती है जिसने कि तुम्हारी बहन को मारा है। सोमिन उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलती है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिनसुक शियोन से मिलने पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो उसे देखती है उसे जाकर हक कर लेती है। फिर वो उससे कह रही होती है तुमने मुझे मिस किया है ना? शियोन हाँ बोलता है। फिर वो जिनसुक की तरफ देखने लग जाता है और उससे बोल रहा होता है कि चलो दोनों ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते दौरान शियोन उससे बोल रहा होता है कि तुम ये बिज़नेस छोड़ क्यों नहीं देती हो? जिनसुक कह रही होती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ जिसने कि मुझे मारने की कोशिश की थी। और वैसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बिज़नेस क्यों छोड़ना चाहिए? शियोन उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें टूथ से किसने मिलवाया? जिनसुक कह रही होती है कि तुम्हें इस बात पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। शियोन जिनसुक से बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता भी है कि सफारी ने नांगमानो टूथ का यूज़ करके तुम्हें जेल भिजवाया है? वो तुम्हारा यूज़ करके मुझे पकड़ना चाहता है। अगर तुम ऐसे कुछ करते तो फिर तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है और मैं ये नहीं चाहता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर सफारी अपने ऑफिस में होता है। फिर उसके पास चेयरमैन जो हार्ट जांग यानी कि बुसान का कॉल आता है और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने ही कमिश्नर कांगमिन सबको मारा है? अगर मारा है तो फिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सफारी कॉल कट करता है और वो बुसान से मिलने के लिए चला जाता है। जिनसुक एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है अपने बॉडीगार्ड के साथ। वहाँ पर उसके बॉडीगार्ड उस गार्ड को पीट रहे होते हैं जो कि डिटेंशन रूम के सर्विलेंस रूम का गार्ड होता है। जिनसुक उस गार्ड से वीडियो मांग रही होती है जेल की। काफ़ी देर पिटने के बाद वो गार्ड उसे बता देता है कि वो वीडियो यंगमिन के पास है। डायरेक्टर मिंग होंग की शियोन को मिलने के लिए बुलाते हैं और वो उससे बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें पता है कि यंगमिन के पास वो वीडियो है? और उससे साफ पता चलता है कि युनसु ने जिनसुक को मारने की कोशिश करी है। क्या तुम वाकई में उसे फ्रेंड मानने लगे हो? तुम उसकी केयर करने लगे हो? तुम सिर्फ उसका यूज़ कर रहे हो ताकि तुम बुसान और सफारी को पकड़ सको। साथ ही में तुम्हें एक और बात बतानी है कि कल योंग मिन स्केल से मिलने के लिए जाएगा जेल में। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन योंग मिन वो वीडियो लेकर स्केल से मिलने के लिए जाता है जेल में और वो उसे वीडियो दिखाकर पूछ रहा होता है कि ये आदमी कौन है। कुछ घंटे पहले शियुन भी स्केल से मिलने के लिए आया होता है और उसने उससे बोला होता है कि तुमसे मिलने के लिए योंगमिन आएगा और वो तुम्हें वीडियो दिखाएगा जिसमें कि युनसु होगा। मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल दूंगा, साथ ही मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा बोलना है कि तुम युनसु को नहीं जानते हो। लेकिन जब योंगमिन उससे पूछता है तो फिर स्केल उसे बता देता है कि ये आदमी युनसु है और ये डॉक्टर के बेटे का राइट हैंड मैन है। ये सुनते ही योंगमिन हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है क्या तुम वाकई चाहते हो मैं ये बिलीव करूंगा कि डॉक्टर के बेटे का जो राइट हैंड मैन है वो जिनसुक को मारना चाहता है? स्केल कह रहा होता है कि ये बात बिल्कुल सच है। तुम्हें पता है कि अक्सर फैमिली में लड़ाई होती रहती है और यहाँ तो बात पोजीशन की है और तुम देख ही सकते हो कि मेरा हाल क्या हुआ है।
अगली सुबह सोमिन अपने घर पे होती है और वो जिनसुक का दिया हुआ कार्ड देख रही होती है। फिर वो रेडी होती है और कार्ड में दिए हुए एड्रेस पर जिनसुक से मिलने के लिए जाती है। जिनसुक से मिलकर सोमिन उससे कह रही होती है कि मुझे जॉब चाहिए। जिनसुक उससे बोल रही होती है कि तुम्हें कॉलेज कंप्लीट करना चाहिए, मैं तुम्हारी फीस पे कर दूंगी, तुम यहाँ के लायक नहीं हो। सोमिन कुछ भी नहीं कहती और वो बाहर चली जाती है। जब वो बाहर जा रही होती है तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की सोमिन को एक बार गर्ल समझती है और वो उसे एक रूम में जाने के लिए बोलती है। सोमिन उसकी बात मान जाती है और वो उस रूम में चली जाती है जहाँ पर कुछ लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी सोमिन से मिसबिहेव करने लग जाता है। तभी वहाँ पर जिनसुक पहुँच जाती है और वो सोमिन को बचा लेती है उस आदमी से। जिनसुक उस आदमी को बाहर निकल आती है। इसके बाद वो सोमिन को अपने साथ लेकर जाती है और उससे कह रही होती है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। अब तुम्हें इस जगह पे नहीं आना चाहिए। अगर तुम एक बार यहाँ पर आ गई तो फिर तुम बाहर नहीं जा पाओगी। सोमिन बोल रही होती है कि अगर मैं बाहर भी चलेगी तो फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर जिनसु उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रही हूँ, तुम एक और बार इस बारे में सोचना। सोमिन कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सोमिन जिनसु को कॉल करती और उससे बोल रही होती है कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। कुछ घंटे बाद जिनसुक योमिन को कॉल करते और उससे बोल रही होती है क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो, और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। रात को सोमिन कहीं जा रही होती है तो फिर वो कुछ लेने के लिए पहले डिपार्टमेंट स्टोर में जाती है। उस स्टोर से वो शियोन को बाहर निकलते हुए देख लेती है। फिर वो भागकर शियोन के पास जाकर उसे रोकते और बोल रही होती है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं है, अब तुम कैसे हो, तुम्हारी चोट ठीक हो गई है। शियोन उसे एक मेडिसिन का पैकेट देता है और बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पे कर दिया, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सोमिन बोल रही होती है इसका मतलब कि मैं तुम्हें याद हूँ। फिर वो दोबारा भागकर जाती है और शियोन की कार में बैठ जाती है। कार में बैठने के बाद वो शियोन से बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें ज़्यादा दिया था। फिर शियोन अपनी पॉकेट में से पैसे निकालता और उसे दे देता है। सोमिन वो पैसे लेती है और कार के सामने रखकर बोल रही होती है कि मुझे राइड चाहिए और ये तुम्हारा फेयर है। अचानक से शियोन सोमिन की तरफ घूरकर देख रहा था और उससे बोल रहा होता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है। सोमिन मुस्कुराकर पूछ रही होती है क्या तुम कोई डरावनी पर्सन हो। फिर उसके बाद वो उसे एड्रेस बताती है और शियोन उसे वहाँ तक छोड़ देता है। कार से बाहर निकलने से पहले सोमिन शियोन का फ़ोन मांगती है और वो उसे अपना फ़ोन दे देता है। फ़ोन को देखते ही वो हंसने लग जाती है क्योंकि वो फ़ोन बहुत ज़्यादा पुराना होता है। पहले वो शियोन के फ़ोन से अपने फ़ोन पर कॉल करती है। इसके बाद वो शियोन को फ़ोन देती है और बाहर चली जाती है। बाहर पहुंचने के बाद वो शियोन को कॉल करती है। शियोन कॉल पिक करता है और सोमिन उससे बोल रही होती है कि ये नंबर तुम सेव कर लेना, मेरा नाम यून सोमिन है। शियोन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोमिन उस जगह पर जाती है जहाँ पर जिनसुक ने उसे बुलाया होता है। फिर वो एक रूम में जाकर रेडी होने लग जाती है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर योंगमिन जिनसुक से मिलने के लिए पहुँच जाता है। जिनसुक कह रही होती है तुम्हें शायद पता ही होगा डिटेंशन सेंटर के बारे में कि मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पर। फिर योंगमिन उसे वीडियो दिखाकर बोल रहा होता है कि अगर तुमने मुझे बता दिया ये कौन है तो फिर मैं इसे पकड़ लूँगा तुम्हारे लिए। जिनसुक उस वीडियो को देखकर यंसु को पहचान लेती है, लेकिन वो योंगमिन को नहीं बताती है कि वो कौन है। तभी योंगमिन उससे बोल रहा होता है कि इसका नाम युनजू है और ये डॉक्टर के बेटे का राइट हैंड मैन है। जिनसुक बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोल रही होती है कि तुम्हें गर्ल्स फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी टाइम सोमिन वहाँ पर रेडी होकर पहुँच जाती है। जिनसुक योंगमिन को दूसरे रूम में भेज देती है और वो सोमिन से बात कर रही होती है कि तुम्हें इस आदमी को यानी कि योंगमिन को सेड्यूस करना है। सोमिन उसकी बात मान जाती है और वो योंगमिन के रूम में चली जाती है। रूम में पहुंचने के बाद सोमिन योंगमिन से बोल रही होती है जिनसुक ने मुझे पहला टास्क दिया है, मैं कुछ ऐसा करूं कि तुम मुझे पसंद करने लग जाओ, लेकिन मैं बाहर जाकर उसे बता दूंगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। योंगमिन बोल रहा होता है कि अगर तुम उस टास्क में फेल होगी तो फिर तुम उसका ट्रस्ट नहीं अर्न कर पाओगी। मैं तुम्हारा इस प्लान में साथ दूँ जैसा वो तुम्हें यूज़ करना चाहती है। कुछ ही देर बाद शियोन भी जिनसुक से मिलने के लिए पहुंच जाता है और उससे बोल रहा होता है कि जो भी तुम कर रही हो रुक जाओ, मुझे पता है कि तुमसे योंगमिन मिलने के लिए आया था, और ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है। तभी जिनसुक शियोन का हाथ पकड़ के उसे रोक लेते और बोल रही होती है कि योंगमिन ने मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई है। मुझे पता चल गया है कि युनसु ने मुझे उस जेल में मरवाने की कोशिश करी थी। फिर शियोन उससे कह रहा होता है मुझे पता है कि हेसु भी तुम्हारे अंडर काम करती थी जिससे कि युनसु प्यार करता था, और तुम्हारी वजह से सफारी को पता चला कि युनसु की क्या वीकनेस है। जो भी तुम करने जा रही हो प्लीज़ अब ये सब बंद कर दो। जिनसुक गुस्से में आते और पूछ रही होती है क्या तुम्हें पहले से पता था कि युनसु ने मुझे मारने की कोशिश करी थी। शियोन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जिनसुक कहती है कि उसने मुझे मारने की कोशिश करी है। तभी शियोन चिल्लाकर बोलता है कि तुमने इस फाइट को स्टार्ट किया है। जिनसुक कह रही होती है कि युनसु के बारे में योंगमिन को पता चल गया है, अगर तुमने युनसु को ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर आगे जाकर तुम्हारे लिए डेंजरस हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।